अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, रजब भट्ट भाई साहब का आप ये छोटा सा क्लिप है, ये देख लें कि किस तरह से उन्होंने उस मदरसे वाली औरत जो कि मदरसे के नाम पे इमदाद लेने आई थी, डोनेशन लेने आई थी, उस औरत की किस तरह से रजब भट्ट ने मदद की थी। और बाद में वही औरत बाद में किस तरह से रजब भाई के ख़िलाफ़ जो है बयान देती है, और साथ ही साथ अपनी की हुई बातों से किस तरह मुकर जाती है और कहती है मतलब इंटरव्यू में कहती है कि मैं तो रजब भाई को देखती ही नहीं हूँ, रजब भट्ट को तो मेरा तो मतलब इन चीज़ों से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। मैं तो जनाब बड़ी दीनदार खातून हूँ, मेरा ताल्लुक दीनी मामलात से है, इन मामलात से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और जब वो रजब भाई के पास गई थी, रजब भाई के व्लॉग में वो मतलब उस औरत का क्या कहना था वो अब आप लोग सुने अपने कानों से, और फिर आप लोग खुद ही फैसला करें कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। दोनों ही क्लिप्स आप लोगों के सामने भी मैं रखने वाली हूँ, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और लाइक ज़रूर करना है। मैं इधर से ही आई हूँ, लाहौर से। हम आपके व्लॉग देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। शुक्रिया। तो मेरा मदरसा है, मैं मदरसा बना रही हूँ। मैं बच्चों को वैसे भी ऑनलाइन क्लास देती हूँ, दर्स कुरान करवाती हूँ, रोज कुरान पाक का। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ाती हूँ, और तर्जुमा कुरान के साथ साथ तजवीद भी पढ़ाती हूँ, और डोर टू डोर दर्स भी देती हूँ। माशाल्लाह अभी संडे को भी है माशाल्लाह। तो मैंने माशाल्लाह आपके व्लॉग देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फील्ड मेरी ये नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको देखती हूँ। और हमारे व्लॉग में जो स्पेशल चीज है ना वो यही है, चाहे कोई आलिम है, चाहे कोई फैमिली मेंबर है, कोई भी है ना, किसी भी तबीयत का मालिक है, कोई जॉली है, कुछ भी है, आप फैमिली में बैठ के हमारे व्लॉग देख सकते हैं। कोई ऐसी हम वल्गैरिटी नहीं दिखाते अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई सुन के आप भी देखती हैं। कि आप सिर्फ शिया कम्युनिटी को ही प्रमोट कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई हूँ, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे भेजा है। और ये है कि मैं अच्छा, मैंने ये व्लॉग में भी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने बहुत बार व्लॉग में कहा है कि मैं कोई यहाँ पर शियाज़म प्रमोट करने नहीं आया हुआ। मेरे पास जो आता है मैं कहता हूँ यार, मैं अगर 4 रुपए खा रहा हूँ तो 4 रुपए तुम भी खाओ, अच्छी बात है। जितना बांट लेंगे रिज़्क उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, मेरी डेली लाइफ व्लॉगिंग है, मैं मजालिस में जाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ शियाज़म प्रमोट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, सब मुसलमान है, मैं सबको इक्वली लेके चलता हूँ। मैं हर मुसलमान छोड़ो, हमारे पास क्रिश्चियन फैमिलीज आई, इतना प्यार करते हैं हम लोग, उनसे उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है। मैं हर चीज को साथ इक्वल लेके चलता हूँ। मैंने कभी जो है ना वो भेदभाव नहीं किया कि तुम शिया मैं सुन्नी, ऐसा कुछ भी। आप हुक्म करें, आपके लिए क्या कर सकता हूँ वीर। मैं आई इस मकसद के तहत थी कि भेजा अल्लाह की जात ने है और वसीला आप बन गए। मैं एक मदरसा बना रही हूँ, और अकेली जान कितना कर सकती हो। तो मैं आपके पास ये कहने के लिए आई थी, मैंने देखा माशाल्लाह बहुत हेल्प आउट करते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको चुना हुआ है। तो मैं इसलिए आई थी कि माशाल्लाह आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, तो आपके इतने सब्सक्राइबर और एक शॉट आउट देते हो, और माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मदद भी करता है। तो अगर आप उनको अपनी लैंग्वेज में, अपने जुबान से या अपने प्लेटफॉर्म से मुझे थोड़ा सा प्रमोट कर दोगे तो ये आपका चैनल है जिसको प्रमोट करना है, क्या करना है? मेरे से ना आप मुझे ये बताएं कि एक्चुअली क्या कर रही हैं। आपका चैनल प्रमोट कर दूं या फंड रेजिंग करनी है, क्या करनी है, क्या चाह रहे हैं? मैं मदरसा बना रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो आपका फैन, अगर आपके फैन माशाल्लाह इतनी फैन फॉलोइंग 100 रुपया भी देगी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेरी हेल्प हो जाएगी। अभी कोई आपने जमीन वगैरह ली हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में। हाँ जी, किनाल रोड पर मेरी जमीन है, और वो ज़ेर तामीर भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन ये कि कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि वो काम नहीं, बिल्कुल सही बात है। आजकल तो जो एक सिंगल लेडी है, वॉशरूम बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है। आप चाह रही हैं कि मैं मदरसा बनाने में आपकी हेल्प आउट करूं? अल्लाह पाक ने कितने प्यारे काम के लिए चुना है। बड़ी खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने तुम्हें इतने अजीम काम के लिए चुना। और आपने भी कोनियां मारी है मुझे, आपने भी कोनियां मारी हैं। सोचो, प्यार किया था, ये तो बहुत अभी आपके आने से पहले मुझे कोनियां ठुड्डे पड़ रहे थे। खैर, रोज का काम है मेरा। किस्मत हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं आपको एक बात बताती चलूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कौन सा इंसान है जो अच्छा लगता है? तो मेरे अल्लाह ने कहा कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो। तो आप लोगों का इखलाक इतना अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही, मेरा तो इखलाक बहुत अच्छा है, लेकिन जो यहाँ पर कुछ लेडीज मेरे घर पे है ना, इनके इखलाक लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं,
लेकिन मेरे ऊपर इनके खिलाफ जो है ना वो ऐसे ऐसे चलते हैं। तो गवर्नमेंट में चलते मैंने तुम्हें सिगरेट देखो ना, कौन सी वहाँ पे सिगरेट देंगे। अच्छा ये हम बाद में बात करते हैं, सिगरेट वाली बात बाद में करते हैं। अभी आप चाह रही हैं कि हम फंड रेजिंग करें, ऐसे ही है? आपका कोई अकाउंट नंबर वगैरह है? मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, जिसने भी जो भेजना है वो डायरेक्ट आपको आ जाएगा। नहीं, मेरा कोई अकाउंट नंबर नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोशल वर्क किया ही नहीं। फर्स्ट टाइम है? हाँ जी। आप कुरान की तालीम देंगी वहाँ पे? वहाँ पर शिया सुन्नी बच्चे सब मिक्स होंगे? मैं कहती हूँ मैं रजब फैमिली की तमाम बच्चियों को, मैं नाम ही रजब फैमिली के नाम। नहीं, नाम हमें नहीं चाहिए, अल्लाह के नाम पे हो जो आपको बेहतर लगे। मेरे से नॉलेज बहुत ज्यादा है आपको। अच्छा जी मनो मेरे के नहीं, इतने लोग मतलब ठुड्डे मार रहे हैं, कोनियां मार रहे हैं। अल्लाह ने मुझे चूज कर लिया है कि भाई मदरसा बनाने के लिए तू आके हेल्प आउट कर, ठीक है? अच्छा इंशाल्लाह। हाँ भाई आप बताओ। मैंने यही कहना था कि आप बात कर लें। मैंने ये कहना था आप मेरे हिस्से में जो आता है मुझे बताइएगा। हाँ जी इंशाल्लाह मैं तो हूँ। सऊदीया की करेंसी पाओ जरा, ठीक है? आप ही ये दो हो गए, तीसरा मैं हो गया अदना सा। जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा। बाकी ईच एंड एवरी रज्जब फैमिली का सब्सक्राइबर मैं अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो अपनी बायो में लगा रहा हूँ, ठीक है? या फिर मेरा ख्याल है अकाउंट नंबर डाल दूं, क्या करूंगा सर? सबको रिप्लाई कर सकूं या ना कर सकूं? मैं यही कह रही थी आपको सबको रिप्लाई नहीं होगा। आप ऐसे करो, आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दो, नाम डाल दो, अकाउंट नंबर डाल दो, ब्रांच कोड डाल दो, जो इन्फॉर्मेशन होती है। और वही ना हो मेरे अकाउंट में जो 4 रुपए है वो भी निकाल ले, कोई हेटर ही निकाल ले। नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अच्छा खैर मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल रहा हूँ और मैं अकाउंट नंबर भी जो है वो डाल रहा हूँ। जो भी आप जितना भी आप 1 रुपया 1000 रुपया 1 लाख रुपया जो भी आप डालना चाहें आपने अल्लाह के नाम पे डालना है। मदरसा में आपको जाके विजिट करके, अभी कोई इशू तो नहीं है? मैं विजिट करना चाहूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं आप लोगों को विजिट भी करके दिखाऊंगा, जगह भी दिखाऊंगा, और जब वो बन जाएगा जो आप लोगों के और मेरे कुछ 1 रुपए से या 2 रुपए से बना होगा अल्लाह पाक की रजामंदी से, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर मैसेज कर लें या फिर अकाउंट नंबर में डायरेक्ट जो भी आपने भेजना है आप वहां पर भेज दें। बाकी अल्लाह पाक ख्याल करेगा इंशाल्लाह। मैं तो बहुत खुश है भाई, अल्लाह पाक ने चूज किया मुझे इसका। आप ही जरूर इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए, आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। आप मेरा पर्सनल नंबर लेके जाएं, इंशाल्लाह जो जो कुछ आता जाएगा वो डेली बेस पे या वीकली बेस पे आप तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, जितना भी हो सकेगा। मैं भी इनका शुक्र अदा करती कि मुझे मेरे बेटे को चुना। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूं अल्लाह पाक। हाँ जी, लेकिन उन्होंने लोग आपके बेटों को चुन रहे हैं नए कामों के लिए और आप ठुड्डे मारो। डिस्कस करेंगे हम वो भी। हाँ जी आप ही इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए आप। मुझे उम्मीद है अपनी रज्जा फैमिली से पूरी आप भी पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद रखें। इंशाल्लाह जब आएगा आप तक पहुंच जाएगा और फिर मैं विजिट भी करूंगा और व्लॉग बना के इनको दिखा भी दूंगा। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखें और जो भी हो सकता है लाजमी कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इंस्टाग्राम का भी और बैंक अकाउंट भी। ये क्लिप आप लोगों ने रजब भाई की वीडियो का देख लिया है। अब आप इस औरत का झूठ सुने जो कि अपनी ही की गई बातों से ये औरत मुकर गई है। ये कहाँ की मौलिमा है और ये कब सच बोल रही है कब झूठ बोल रही है, इसका फैसला अब आप लोग खुद करें। तो मुझे बताएं क्या मामलात बने, किस तरह ये आपका मामला बना? डोनेशन की वीडियो उन्होंने व्लॉग बनाया, आपके पास आए थे, स्क्रीनशॉट चल भी रहे हैं, तो फिर अब सोशल मीडिया पे आने की वजह क्या बनी? वीर एक्चुअली ये हुआ कि सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत से वो क्वेश्चन जो लोग जिन्होंने डोनेशन दी है उनका राइट है कि जिन्होंने पैसे दिए हैं और वो पूछें कि जी हमारा हक है, हमने दिया है तो वो कहाँ लगे। तो रजब भाई से उन्होंने हमें मजबूर किया तो हम यहाँ तक आए हैं, अदरवाइज़ वो हमसे कांटेक्ट कर लेते। मेरा हाल है कोई 20,000 फ़ोन, हमने 20,000 मैसेजेस किए हैं जिसका उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो इंटरव्यू करने आए, यहाँ व्लॉग बनाने आए, वो हमसे मिलने आए, तो तब उनके पास टाइम था। लेकिन जब डोनेशन इकट्ठी हो गई, जब फंड इकट्ठा हो गया, उसके बाद हमने कांटेक्ट किया तो वो गायब हो गए। तकरीबन 7 माह से हम लोग उनसे पीछे हैं, ठीक है। उन्होंने मैं उनके पास खुद गई थी डोनेशन के लिए, मुझे रजब भाई से कोई सरोकार नहीं था, वो क्या करते हैं क्या नहीं मुझे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ वो प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म के जिसके थ्रू मुझे वो डोनेशन जमा कर दें, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी और वो बज़ाहिर बहुत अच्छे हैं, नाइस पर्सन है, ठीक है, उनका काम क्या है वो, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। इस वक्त इस जगह पे बैठ के कहने का मकसद ये है कि इस वक्त उनका नाम हो गया तो एटीट्यूड आ गया। देखें कैमरे के सामने जो लोग उनको देखते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर हैं। मैं तकरीबन 7-8 दफ़ा उनके घर गई हूँ, लेकिन वो मुझे एक लम्हे के लिए मिलते हैं और कि जी कहा कि ठीक है जी मैं आऊँगा, मैं बनाऊँगा, मैं आपको पैसे दूंगा। इन शॉर्ट बात यह है कि वो पैसे कहाँ गए? मदरसा नहीं बना, रजब भाई हाथ नहीं आते, रजब भाई सिर्फ लैंड क्रूजरों में घूम रहे हैं और वो जिन नंबरों को उन्होंने हमें टच के लिए दिया था अब वो भी बंद हो चुके हैं। लास्ट मेरी कॉल जो हुई है सलमान भाई से, उनको मैसेज छोड़ा गया, उन्हें कहा कि जी रजब भाई तक मेरा ये पैगाम पहुंचाएं कि अगर हमें टच तो करे, कोई तो जवाब दें ताकि मैं उन लोगों के मुंह बंद कर सकूँ जो मुझसे पूछते हैं जी असी पैसे दिते कितने गए। आपसे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया कि हमने डोनेशन दिए रजब भाई को?
अरे वीर मुदस्सिर भाई, मेरे अपनों ने, मेरे से गलती ये हो गई कि जब इन्होंने मुझसे कहा कि जी आपने अपना कोई अकाउंट नंबर नहीं देना, हम अपना अकाउंट लगाएंगे, तो जो मेरे अपने ज़ाती रिलेटिव थे उन्होंने मुझसे कहा कि जी हम भी डोनेशन देना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे ना दो, आप उसी अकाउंट में डाल दो। मुझसे ये गलती हो गई कि आप उसी अकाउंट में डाल दो, मैं नहीं। रजब भाई से रजू किस तरह किया कि आप मेरे मुदस्से के लिए वीडियो कर दें, किस तरह मामला बने? एक्चुअली उनको मेरा बेटा देखता था, मेरे पास तो इतनी फुर्सत नहीं होती थी कि मैं उनको देखूं, क्योंकि मैं पढ़ाती हूं और मुझे मीडिया से इतना वो भी नहीं है सरोकार, मैं सिर्फ दीन के मामला से देखती हूं। तो वो मेरा बेटा वगैरह देखता था उस वक्त, तो माशाल्लाह नवे नवे अमीर नहीं सन होए जे। तो फिर वो अभी ये है कि बच्चे ने बताया कि वो बहुत अच्छा है। तो दूसरा सबसे मेन रीज़न जो मेरे घर के करीब रहते थे, ठीक है, तो वो सबको मिलना आना जाना, मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते। तो फिर हम लोग उनकी तरफ गए बड़ा डर डर के, क्योंकि मेरे टांग का इशू है तो मैं नहीं जा सकती ना। लेकिन मेरा बेटा लेकर गया तो उनकी अम्मी ने बहुत अच्छा वेलकम किया, लेकिन रजब भाई हमें नहीं मिले। 3 दिन हम गए, उसकी मम्मा को मैंने सारा डिस्कशन बताया। मैंने कहा आंटी कि मैं इस सेंस में आई हूँ कि मैं आई नहीं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं गई नहीं थी, मुझे भेजा गया था और भेजने वाली ज़ात अल्लाह की थी, ठीक है। वो इस वजह से कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के होते हम आवाम से या लोगों से दस्ते सवाल करें तो ये जहालत है मेरी नज़र में। लेकिन अगर मैं गई थी तो मुझे अल्लाह ने भेजा था, तो मैंने उनको जाके बता दिया। मैंने कहा भाई मैं सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहती हूँ, मैं रजब का नाम भी नहीं यूज़ करना चाहती, सिर्फ आप जस्ट अपने व्लॉग में अनाउंस कर दें। वो कहने लगे कि आप आके खुद कह सकती हैं। मैंने कहा मुझे तो कोई इशू नहीं है। कहते चलो फिर आप कल रजब आएगा, आप कल आके रजब से बात कीजिएगा। मैं अगले दिन गई, अगले दिन रजब साहब ने वो नहीं मिले जी, कि सुता आया। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद वो हमें मिले। फिर उन्होंने कहा कि जी कल आइएगा, कल मैं वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने मेरी स्टोरी सुन ली, फिर कल आइएगा मैं व्लॉग करूंगा। फिर मैं तीसरे दिन गई, फिर उन्होंने व्लॉग किया जो कि मौजूद है। व्लॉग ऑन एयर है, पड़ा है, उसमें सारी बातें बिल्कुल। आप ये बयान दे रही हैं, ये अपने होशोबाज में बात कर रही हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। होता क्या है कि लोग ये समटाइम प्रेशराइज हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताएं कि मैं ये अपनी मर्जी से प्रोग्राम होने जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी मर्जी से, बल्कि मैं ऑडियंस के कहने की वजह से ही कर रही हूँ, क्योंकि रजब भाई ऑन दी कैमरा माशाल्लाह फेमस है, हम ऑफ दी कैमरा फेमस हैं। मेरा मदरसा है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, बहुत बड़ी जमात से मेरा ताल्लुक है। तो ज़रूरी नहीं, इज्जत और शोहरत 2 अलग चीज़ें हैं। आपको शोहरत मिली और हमें इज्जत मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हाना व तआला तो वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अगर अल्लाह ने अरूज दिया है तो 1 सेकंड लगेगा खींचने में, ठीक है। तो ये जो ईगो होती है और जो अना और एटीट्यूड आ जाता है ना, 1 सेकंड नहीं लगता। तुसी नवे नवे शायद अमीर होए हो, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट है। मुझे लोगों ने ही मजबूर किया कि जी मदरसा बन रहा था, हम बड़ी आस लगा के बैठे हुए थे, क्योंकि जो आजकल माहौल है ना वीर, वो लोग घरों से बेटियों को निकालते हुए डरते हैं। तो जो बच्चे मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मदरसे में जाके पढ़ाती हूँ, दरसुल कुरान देती हूँ। लाहौर का कोई शहर नहीं जहाँ मैंने ना दिया हो, कराची का कोई शहर नहीं, नाम है हमारा एक। लेकिन ये है कि फिर वो लोगों ने कहा कि जी आप कैमरे के सामने आए, क्योंकि एक मशहूर हुआ है जी रजब ने बनाया, रजब ने बनाया, वो तो अब साइड पे हो गया। लेकिन आज भी लोगों को यही पता है जी रजब ने ये घर, ये रजब बना रहा है, रजब बना रहा है। हम तो गंदे हो गए ना। लेकिन जब मेरी चीज़ भी नहीं बनी और मुझे वो शिफा भी नहीं मिली और शोर भी मच गया कि जी ये रजब रजब, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मदरसा नहीं बना, कोई बच्चे नहीं आए, डोनेशन मुझे नहीं पता, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो खा गए। लेकिन एक पैगाम ज़रूर दूंगी कि रजब भाई आप जेब से पैसे नहीं दे रहे थे, वो डोनेशन थी। एटलीस्ट कोई भी मामला था, कोई भी, आप टिक्के तो लाहौर में बैठते नहीं हो, कभी कहीं कभी हमें यही मिलता है, आज श्रीलंका, आज फलानी जगह, टमकानी जगह, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो जवाब देते। लास्ट जवाब सिर्फ ये मिला कि जी डोनेशन आनी बंद हो गई है। ठीक है, डोनेशन आनी बंद हो गई, लेकिन जो मेरे मदरसे के नाम पे लिए गए थे वो तो पूरे कर जाते। लेकिन आपने अपना बैंक अकाउंट क्यों नहीं लगवाया जब आपने रिक्वायर की व्लॉग के लिए? मुदस्सिर भाई मुझे मना किया था ऑफ दी कैमरा, मुझे कहा गया था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपका कोई बैंक अकाउंट है किसी भी किस्म का। आजकल के दौर में इजी पैसा तो सबके पास होता है ना, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था कि आपने कहना कि नहीं जी मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसी उन्होंने ये बात क्यों की है। ठीक है, ये बात वही करेगा जिसके दिल में चोर होगा। और मैं वो पहली ही रजब फैमिली के अंदर वो मेंबर गई थी जिसने डोनेशन के लिए ने कहा था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आज ही हमने ये नया अकाउंट बनाया जो हम डोनेशन के नाम पे बनाएंगे। देखें जी कितनी मासूम औरत है, अपने खुद के जो इसके रिश्तेदार थे, अपने ख़ानदान वाले थे, उनसे भी इसने कहा कि रजब भाई के ने जो अकाउंट दिया है उसमें आप लोग पैसे डालें। ऐसी मासूम और भोली भाली औरत
औरत आप लोगों ने देखी है? चलिए जी मजाक से हटके अब सीरियस होकर बात करते हैं। कहीं आप लोगों ने ऐसी औरत देखी है जो अपने रिश्तेदारों से कहे कि जो अकाउंट किसी और ने दिया है उस पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है, उस अकाउंट में आप लोग पैसे डालें। हालांकि वीडियो में ये खुद ही बता रही थी कि आज के दौर में अकाउंट किसके पास नहीं होता। जब अगर इसके पास अकाउंट था तो इसने अपने अकाउंट में अपने रिश्तेदारों से पैसे क्यों नहीं मंगवाए। और इसके रिश्तेदारों को भी एंड उसी टाइम पे डोनेशन देना याद आई जब रजब भाई ने अनाउंस किया। उससे पहले इसके रिश्तेदारों को होश नहीं था कि कोई मतलब ये माई जो है ये मदरसा बनवा रही है तो हम लोग कुछ डोनेट करें। नहीं जनाब, रजब भट्ट के व्लॉग के बाद इसके रिश्तेदारों को ख़्याल आता है कि हमें भी इस माई की मदद करनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मदरसा बनवा रही है। और ये कहाँ की मौलिमा है जो खुद इतना झूठ एक वीडियो में बोल रही है। मतलब फ़र्स्ट वीडियो में समझे झूठ बोल रही है, सेकंड में मेरा ख्याल है कि सच बोल रही होगी कि ये वाकई में रजब भाई को नहीं जानती होगी। लेकिन फ़र्स्ट वीडियो में ये किस तरह से झूठ बोल रही है कि आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपका व्लॉग देखती हूँ, वो आप लोगों ने क्लिप देखा होगा। और सेकंड में क्या बोल रही है कि मेरा तो इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है, मैं तो बड़ी दीनदार खातून हूँ, मेरा इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसने जो बताया ना वीडियो में इंटरव्यू में बताया था कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ऐसा ऐसा, ये क्या पढ़ाती होगी, इसे खुद नहीं पता कि झूठ बोलना कितना सख्त गुनाह है। फिर किसी को चापलूसी करने के लिए उस टाइम पे इसे ज़रूरत थी रजब भाई की, तो उनकी तारीफ़ें की जा रही थी कि आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, आप मतलब शिया सुन्नी और ये चीज़ों को आप प्रमोट नहीं करते, आप बहुत अच्छा मतलब व्लॉग बनाते हैं, इस तरह की बातें। और बाद में किस तरह की बातें, अपनी ही बातों से माई मुकर गई। ये इन आजकल की मौलिमा के काम है। फिर रजब भाई आते हैं इसके पास व्लॉग बनाते हैं तो उन व्लॉग्स में ये कहती है कि हाँ 6 लाख की इमदाद वसूल हो चुकी है और इस तरह के व्लॉग्स बनवाती है। और बाद में फिर ये अपनी ही वीडियो मतलब इंटरव्यू में कहती है कि वो मतलब कोई रकम इनको मिली ही नहीं है, कोई 2,30,000 इससे सिर्फ मिले हैं। फिर झूठी तो आप हो, झूठ तो आप बोलती हो। अगर आपको रकम मिल नहीं रही थी, अगर आपको डोनेशन मिल नहीं रही थी तो उनकी हाँ में हाँ क्यों मिलाई आपने, इस बात का आप जवाब दे दें। वैसे बग़ैर गौर व फिक्र किए अगर इनकी बातें सुने तो ऐसे दिल को छू लेती हैं इनकी बातें, बड़ी प्यारी प्यारी मीठे मीठे अंदाज में ये बातें करती हैं। लेकिन अगर हम फिर पिछली इनकी बातें सुने और व्लॉग्स देखें तो फिर पता चलता है कि आजकल कितना आसानी से लोग झूठ बोल के चले जाते हैं और भोले भाले लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।